राम राम लागदर के कवा था स्टेशन मास्टर बनूंगा। तो भाई रेलवे एनटीपीसी के क्षेत्र में जितने भी साथी बस स्टेशन मास्टर और क्लर्क के इंतजार के अंदर जितने भी नर और मादा पंख फैलाए हुए बैठे हैं भाई, उन सभी के लिए भाई एक थोड़ी सी दुख भरी खबर लेके आया हूं। ठीक है, थोड़ा सा डिप्रेशन में जाना, ज्यादा डिप्रेशन का में ना जाइयो। ठीक है, राम राम जी सारे ना, मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताऊं सारे का जॉब स्टार्ट यूट्यूब चैनल पर दोपहर के टाइम में फिर से स्वागत करूं हूं। तो और सुना दे क्या अंतर है। तो भाई रेलवे एनटीपीसी जो भर्ती का आप लोगों को पता नोटिफिकेशन आया हुआ है, 20 तारीख आपकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। और अभी तक के डाटा के हिसाब से, कल रात तक का डाटा मेरे पास, उस डाटा के हिसाब से अभी तक टोटल कितने फॉर्म फिलअप करे गए हैं वो चीज मैं आपको यहां पर दिखाने वाला हूं। ऑफिशियल है एक तरीके से। ठीक है, अगर आप लोग उसको देखोगे तो 50 लाख का आपका फॉर्म का आंकड़ा पार हो चुका है। आपको पूरा पक्का डाटा दिखाऊंगा कितना है, किस जोन से सबसे ज्यादा फॉर्म भरे गए हैं, यानी कौन सा जोन एक डेंजर जोन के अंदर शुमार है, कौन सा जोन हल्के जोन के अंदर शुमार है। संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगी। कंप्लीट वीडियो देख लेना। तैयारी कैसे कर पाओगे, इस कंपटीशन को कैसे भेद पाओगे, सारी की सारी चीजें आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। ठीक है, देखो भाई, उससे पहले अगर आप रेलवे एनटीपीसी की तैयारी करने लग रहे हो या फिर आप एसएससी सीजीएल टियर 2 की तैयारी करने लग रहे हो, आप कोई से भी एग्जाम की तैयारी करने लग रहे हो, तो भाई मेगा स्कॉलरशिप चैलेंज लेके आया है आपके लिए ओलिव बोर्ड। ओलिव बोर्ड क्या आपका एक मॉक टेस्ट का प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप लोग मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस सेट या प्रीवियस ईयर के पेपर लगा के देख सकते हो। ठीक है, यहां पर आपको 19 और 20 अक्टूबर को भाई स्पेशल स्कॉलरशिप टेस्ट होगा, जिसके अंदर अगर आप जीत जाते हो तो आपको भाई 60% तक का डिस्काउंट मिलेगा। इनका कोई भी आपका वो जो परचेज करते हो, क्या नाम, जैसे जो भी सब्सक्रिप्शन आप परचेज करते हो मॉक टेस्ट का। ठीक है, ये आप ये समझो इसके अंदर पूरे आपको पता मैक्सिमम जो लाइव मॉक टेस्ट होते हैं वहीं पर कंडक्ट होते हैं। ठीक है, ऑल इंडिया के अंदर आपकी रैंकिंग दिखाई, लाइव मॉक टेस्ट होगा आपका, मतलब लाइव आपको पता लगे हाँ भी मेरा इतना है। एआई बेस्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस एश्योर्ड स्कॉलरशिप टू ऑल पार्टिसिपेंट, ये आप इनका देख भी सकते हो। ये देखो भाई, ठीक है, ये आरआरबी एनटीपीसी की टेस्ट सीरीज है इनकी। ठीक है, आप इसको देख सकते हो भाई, आरआरबी एनटीपीसी का टेस्ट 1 टेस्ट 2 टेस्ट 3 और लाइव मॉक टेस्ट होगा आपका कल शुरू होगा 19 और 20 2 तारीख को। ठीक है, जो भी साथी इंटरेस्टेड हो लगा के देख सकता है। टियर 2 की भी है, सीजीएल की भी है, सारी तरीके की ओलिव बोर्ड आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, जो भी करना चाहो आप। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक, आप वहां से भी चेकआउट मार सकते हो। तो जो भी साथी तैयारी करने लग रहा है 60% का डिस्काउंट के अंदर प्रैक्टिस सेट खरीदना चाहता है तो भाई वो यहां से परचेज कर सकता है। यहां पर मॉक टेस्ट देके आप लोग, ठीक है, स्कॉलरशिप टेस्ट। अब देखो भाई क्या कुछ मामला है। ये देखो भाई, टोटल फॉर्म्स आपको बताऊंगा, जस्ट अभी बताऊंगा, टेंशन ना लो कितना। पहले बताता हूं जोन, कौन से जोन डेंजर जोन के अंदर है, जहां पर सबसे ज्यादा फॉर्म फिलअप हुए हैं, सारी चीज बताऊंगा, टेंशन ना लो, लिख के ऑफिशियल डाटा है। ठीक है, और कौन से जोन हल्के जोन है सारी बताऊंगा। चंडीगढ़ और अहमदाबाद जोन भाई सबसे डेंजर जोन के अंदर शुमार है भाई, मोस्ट डेंजर जोन। यहां से भाई सबसे ज्यादा फॉर्म भरे गए हैं, जो अभी तक का डाटा आया है मेरे पास उसके हिसाब से बताने लग रहा हूं। सबसे ज्यादा फॉर्म चंडीगढ़ जोन से भरे गए हैं, सेकंड नंबर पर आपका अहमदाबाद जोन से भरे गए हैं। क्योंकि आप लोगों को पता है, जो अपने सबसे ज्यादा जो सरकारी नौकरी जो तैयारी करते हैं गवर्नमेंट जॉब की, अपना जो नॉर्थ इंडिया का जो एरिया आता है आप सभी को पता है, जैसे आपका चंडीगढ़ हो गया, दिल्ली हो गया, हरियाणा, यूपी, बिहार या फिर पंजाब साइड का जो ये सारे किस्में सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। तो सबसे खतरनाक जोनों के अंदर ये जोन शुमार है। और एक आपका अहमदाबाद जोन, यहां पर सबसे ज्यादा फॉर्म फिलअप करेगा। मैक्सिमम लोग ये सोचते हैं भाई यहीं पर कहीं पर पैर फंस जाए तो ठीक है। सबसे हल्के जोन आपका अजमेर जोन और भोपाल जोन अभी तक के हिसाब से। ठीक है, इसके साथ साथ आपका जो लद्दाख वाला, जम्मू कश्मीर वाला जोन है, वो भी हल्के जोनों के अंदर शुमार है। ये अभी तक के हिसाब से भाई सबसे हल्के जोन है, जहां पर सबसे कम कंपटीशन, यानी यहां पर लोग सबसे कम फॉर्म भरने लग रहे हैं। लेकिन अब मैंने ये वीडियो बना दी है तो भाई अब ज्यादा फॉर्म यहीं से भरना। ठीक है, इन जोनों के भी लगा देंगे आप एल। ठीक है, कहीं पर हल्का सौदा रहने नहीं देंगे, सारी जगह भरवा देंगे, फिर देखें कंपटीशन कहां से कम ज्यादा होगा। ठीक है, तो आप यहां से भी भर सकते हो भाई। इन जोनों के अंदर ये थोड़े हल्के जोन है, इनको भारी बना दो। ठीक है, तो भाई ये तो है भाई, मैंने आपको जोन बताए भाई, कौन से जोन खतरनाक है, कौन से हल्के हैं, वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से कहां से सबसे ज्यादा बच्चे फॉर्म भरने लग रहे हैं भाई। इन जोनों के अंदर सबसे ज्यादा फॉर्म भरने लग रहे हैं। अभी टोटल फॉर्म बताऊंगा, टेंशन ना लो, सस्पेंस की भी चीज होती है भाई। इसके अलावा कौन सी पोस्ट के लिए सबसे ज्यादा लोग प्रीफरेंस बढ़ने लग रहे हैं, सबसे ज्यादा लठ बाजने लग रहा है भाई, स्टेशन मास्टर की पोस्ट के लिए। ठीक है, कौन सी पोस्ट के लिए, जो स्टेशन मास्टर की जो पोस्ट है, इसके लिए भाई सबसे ज्यादा फॉर्म आपके भरे जाने लग रहे हैं। ठीक है, इसके लिए सबसे ज्यादा जूत बजने लग रहा है भाई कि हमें स्टेशन मास्टर बनना। स्टेशन मास्टर एक तरीके से आप ये समझो एसएचओ होता है ना थाने का, उसी टाइप से होता है स्टेशन मास्टर एक तरीके से रेलवे के अंदर। जो पूरा रेलवे स्टेशन है भाई, उसका पुलिस वाला जो डिपार्टमेंट उसका इंचार्ज होता है एक तरीके से स्टेशन मास्टर। जैसे अपना अभी आरपीएफ के अंदर आप सब इंस्पेक्टर लगोगे, कांस्टेबल लगो, उन सब का हेड है ये, उन सब का दादा। ठीक है, उसके बाद आपका जो
गुड्स ट्रेन मैनेजर है भाई, ठीक है। सेकंड नंबर पर इसके लिए सबसे ज़्यादा फॉर्म भरे जाने लगे क्योंकि इसकी सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसके सॉरी वैकेंसी नहीं मतलब फॉर्म है इसके, उसके बाद सेकंड नंबर पर इसके भरे जाने लगे हैं गुड्स ट्रेन मैनेजर के। हालांकि जो चीफ कमर्शियल टिकट चेकर भाई इसकी सैलरी ज़्यादा है, इसकी सैलरी ज़्यादा आपकी इससे गुड्स ट्रेन मैनेजर से, फिर भी बच्चे इसके फॉर्म ज़्यादा बढ़ने लग रहे हैं। तो मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूँगा कि आप इसके भी भरो ताकि इसके अंदर भी कंपटीशन बढ़े, ठीक है। तो ये जो 3 पोस्ट है भाई इनके लिए सबसे ज़्यादा जूत बजने लग रहा है फिलहाल वर्तमान स्थिति के अंदर, क्योंकि इनकी सैलरी भी अच्छी है, टोरा भी अच्छा है, ठीक है। तो अभी तक फिलहाल अभी तो जैसे आज 18 ही तारीख हुई है, 19 20 2 दिन और बचे हुए हैं। आपके ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट की बात करने लग रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट की नहीं होने लग रही, ठीक है। ग्रेजुएट यानी कि जो जिसके अंदर टोटल 8000 के करीब वैकेंसी आई हुई है उनकी बात होने लग रही है। आई चीज़ समझ में, सॉरी 8 नहीं 11,000 की 11,000 नहीं 8,000 आई हैं, 3,000 तो उसकी हैं शायद +2 वाले की, ठीक है। ये अभी तक का वो है। अब बात करते हैं टोटल फॉर्म भरे कितने गए हैं, अभी बताता हूँ आपको, 1 सेकंड रुको। अभी तक का जो आपका डाटा आया है उसके हिसाब से फॉर्म बता देते हैं फॉर्म कितने भरे गए हैं। तो अभी तक के डाटा के हिसाब से भाई आपके करीबन 38 लाख फॉर्म भरे गए हैं, अप्रोक्स 38 लाख फॉर्म भरे जा चुके हैं अभी तक के डाटा के हिसाब से, ठीक है। आज आपकी 18 तारीख के डाटा के हिसाब से बताने लग रहा हूं, ठीक है। ये अप्रोक्स है, सभी जोन्स के मिला के 38 लाख के करीब आपके फॉर्म फिलअप हो चुके हैं। ग्रेजुएट लेवल की बात होने लग रही है, अंडर ग्रेजुएट वाले की नहीं बात होने लगी। ग्रेजुएट लेवल जिसके अंदर 8,000 के करीब वैकेंसी उसकी भाई करीबन 38 लाख फॉर्म आपके भरे जा चुके हैं। और ये चीज़ समझ में दिमाग में घुस रही है, 38 लाख फार्म भरे जा चुके हैं। गजब का कंपटीशन, अभी तो 2 दिन बाकी हैं, ठीक है। लोग धड़ा दोनों हाथों से भरने लग रहे हैं। आगे चीज समझ में, तो कंपटीशन जबरदस्त होने वाला है भाई, उसके अंदर कोई दो राय नहीं है। लेकिन घबराने की डरने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है भाई घबराने की डरने की जरूरत, अभी बताता हूं। क्योंकि ये जो फॉर्म होते हैं ना, ये आंकड़ा सिर्फ डराने के लिए होता है, डराने के लिए। अब जितने लोग जो फॉर्म भरते हैं ना, मैं आपको सच में बताता हूं, इसके अंदर से करीबन अप्रोक्स ये समझो आप आधे बच्चे ही एग्जाम देने जाते हैं। इसका आधा 19 लाख होगा, तो आप ये समझो अप्रोक्स 20 लाख बच्चे ही एग्जाम देने जाएंगे, ठीक है। 20 के 21 हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। इतने ही बच्चे एग्जाम देने जाते हैं। उसके अंदर से जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो सारे ही भाई 3 से 4 लाख बच्चे जो कि पढ़ते हैं, मतलब रेगुलर बेसिस पे पढ़ते हैं, मन लगा के पढ़ते हैं। ये जो बच गया आपके 15-16 लाख बच्चे, ये वो हैं भाई, हम तो एक बार एग्जाम दे के देखा, हाँ मैम हमारी तैयारी कैसी है, हम तो ये चेक करके देखा हमारा लेवल कितना है, ठीक है। वो सिर्फ ये बच्चे मिलेंगे अभी आपको, ये जो 3 से सॉरी ये आपके जो 16-17 लाख जो बच्चे बच गए, वो सिर्फ वो मिलेंगे हम तो तैयारी करके देख, जो मतलब इरेगुलर तैयारी करते रहते, ठीक है। जो रेगुलर जो तैयारी करने वाला बच्चा वो सिर्फ 3 से 4 लाख बच्चे ही हैं। कंपटीशन इन्हीं के बीच में है। आ रही चीज समझ में, आप डेली मॉक टेस्ट लगा के देखा करो, ठीक है। उनसे आपकी तैयारी के अंदर निखार होगा और उन्हीं से आपको एग्जैक्टली पता लगा कि हाँ भाई यहीं से मेरा विकास हो सकता है और यहीं से आपको एग्जैक्ट कंपटीशन का भी पता लगेगा कितने बच्चे मतलब एग्जैक्ट। आपने देखा है मॉक टेस्ट होते कितने बच्चे देते हैं, करीबन 2 से 3 लाख, ज़्यादा ज़्यादा 2 से 3 लाख, इतने के बीच में कंपटीशन है भाई। बाकी सारी भीड़ है दिखाने के लिए, डराने के लिए, घबराने के लिए कि ओ इतने लाख फॉर्म भर दियो, ओ अरे मम्मा इतने लाख फॉर्म भर दियो, मैं कैसे दूंगी एग्जाम, कैसे क्या, ऑटो के अंदर बैठ के जा, वहाँ पर जाके लिख के आ, ऑप्शन भरे और आ जा, कैसे दूंगी एग्जाम भाई, इतने लाख फॉर्म भर के वो तेरे आगे तो नहीं अड़े हुए कि हाँ जाने नहीं देंगे, जा आराम से भर दे एग्जाम। उसके अंदर उनके दोस्त देने लग रही है। तो ये चीज़ आई भाई समझ में आपको, मैंने आपको कंप्लीट सारी इन्फॉर्मेशन दे दी भाई, कितने आपके अप्रोक्स फॉर्म भरे गए हैं, ठीक है। ये एक अप्रोक्स डाटा है, एग्जैक्टली डाटा अभी समझो आज 18 तारीख होगी, 19-20 के बाद RTI लगाएंगे, करीबन 2-3 दिन के बाद आपको एग्जैक्ट डाटा बता दूंगा और भाई टोटल कितने फॉर्म भरे गए। उम्मीद है 40+ ही रहेगा आंकड़ा। और ऑफिशियल डाटा है एक तरीके से, जो मेरे को मतलब अलग अलग जगह के जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उनके हिसाब से डाटा निकाला है। 50 लाख का आंकड़ा आपका पार हो सकता भी है और ना भी हो भाई, क्योंकि MTS का सिस्टम डाटा निकाला था करीबन 38-39 लाख ही बच्चों के फॉर्म भरे थे। लास्ट के 3-4 दिन के बाद जब ऑफिशियल RTI लगा के देखी तो भाई 58 लाख पे पहुंच रहे थे फॉर्म, ठीक है। तो भाई कुछ भी नहीं पता एग्जैक्ट, तो अपनी को उसी के अंदर पता लगा। ये तो सिर्फ एक एस्टीमेट है, जो अलग अलग उनके रजिस्ट्रेशन नंबर थे अलग अलग RRB के, उसके हिसाब से, ठीक है। जोन मैंने बता दिए, जिन जोन से सबसे ज़्यादा भरा जाने लग रहा है वो जोन बता दिए, जहाँ पर कंपटीशन सबसे ज़्यादा है। जो अड़के हैं जोन अभी तक के हिसाब से वो जोन बता दिए हैं। बाकी अब आपकी मर्जी है, अगर रेगुलर तैयारी करोगे मन लगा के तो सिलेक्शन हो जाएगा। फालतू में टाइम पास के अंदर हांड हो गए मुँह भाई तो कहीं पर कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। क्लासेज की बात है, मैक्सिमम बोलते क्लास कब लगाओगे, क्लास भाई
मंडे से क्लासेस शुरू करेंगे, लेकिन अभी उससे पहले अपनी इसकी भी करेंगे, आरपीएफ की भी क्लास शुरू करूँगा मैं। आरपीएफ की मुझे पीवाईक्यू सीरीज करवानी है, एनटीपीसी की भी करवाऊंगा, टेंशन ना लो, सारी चीज़ें करवाई जाएंगी आरपीएफ सब इंस्पेक्टर की। अभी भाई 1-2 दिन थोड़ा बिजी शेड्यूल है, फिजिकल चलने लगे रेसिपी हो गए, ठीक है, इस वजह से आ रही चीज़ समझ में। हो सकता है कल से क्लास रेगुलर शुरू कर दूँ मैं, आज तो थोड़ा बिजी शेड्यूल है, कल भी दिन तक तो है ही 12-1 बजे तक, तो उसके बाद देखेंगे, ठीक है। मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूँ, अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना भाई, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन आप सारी देनी थी, सारी राम राम, धन्यवाद, लड़ा ले लो, खेच जाओ फटाफट।